कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकही एक नया जाविया द फोकटेल सीरीज में आप सभी को आपके दोस्त मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ तमिलनाडु प्रांत और सुनाने जा रही हूँ वहाँ की लोक कथा गरम जामुन। आज की कहानी में आप देखेंगे कि वाक्य पटुता हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाती है और कभी-कभी कोई छोटी उम्र का व्यक्ति भी किस प्रकार से एक बहुत बड़ी शिक्षा दे जाता है। तो आइए चलते हैं तमिलनाडु और सुनते हैं वहाँ की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है कि तमिलनाडु में एक कवित्री रहती थी। उस कवित्री का नाम ओवैयार था। ओवैयार इतनी विद्वान थी कि पूरे देश के लोग उसका सम्मान करते थे। बड़े बड़े विद्वान भी उसकी कविताओं को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राज दरबार में भी होने वाली कवि गोष्ठियों में वो अक्सर ही भाग लेती थी। उसका समाज में इतना सम्मान था कि वो जिधर से भी गुजरती थी लोग झुककर उसे प्रणाम करते थे। छोटे तो छोटे, बड़े भी उसके लिए रास्ता छोड़ दिया करते थे। एक दिन की बात है कि ओवैयार बाजार जा रही थी। जिस रास्ते से वो गुजर रही थी उसके दोनों ओर जामुनों से लदे हुए पेड़ थे। उन रसदार जामुनों को देखकर ओवैयार के मुंह में तो पानी आ गया। पर समस्या ये थी कि वो जो जामुन के पेड़ थे वो इतने ऊंचे थे कि जहां तक ओवैयार का हाथ नहीं पहुंच सकता था। अब वृद्धावस्था के कारण वो बालकों की तरह से पेड़ पर चढ़कर तो जामुन नहीं तोड़ सकती थी। उसने इधर उधर देखा कि कोई हो सकता है बच्चा दिख जाए जिससे वो जामुन तोड़वा सके। तभी उसकी जो निगाह थी वो एक चरवाहे के बच्चे पर पड़ी जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ था और जामुन खा रहा था। उस बच्चे ने जैसे ही ओवैयार को देखा उसने उसे झट से प्रणाम किया और कहा कि मौसी, बड़े स्वादिष्ट जामुन हैं, कहो तो तुम्हारे लिए भी थोड़े से गिरा दूं। ओवैयार की तो मन की मुराद पूरी हो गई, वो तो यही चाहती थी। तो उसने कहा कि बेटा, मज़ा आ जाएगा, अगर थोड़े से जामुन गिरा दो तो मैं भी खा लूं। तो उस बच्चे ने कहा कि मौसी, गिराने को तो मैं 1 मिनट में गिरा दूंगा, लेकिन तुम पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें गरम जामुन खाने हैं कि ठंडे। ओवैयार उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। ओवैयार ने अपने जीवन में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था। उसने ना जाने कितनी किताबें पढ़ी थीं, पर गरम जामुन और ठंडे जामुनों की बात तो उसने आज तक नहीं सुनी थी। और उसे सुनकर तो वाकई में उसका सर चकराने लगा। जब उस बच्चे ने ओवैयार की तरफ देखा तो उसने फिर उसे आवाज लगाई, बोलते, मौसी, जल्दी बताओ कौन से जामुन गिराने हैं, गरम कि ठंडे। तो ओवैयार उससे कहती है कि क्यों मुझ बूढ़ी पर हंसी करता है, भला जामुन भी कहीं गरम और ठंडे होते हैं। तो वो बच्चा कहता है, अरे मौसी, तुम कैसी बातें करती हो, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुमसे हंसी करूं। मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ दोनों तरीके के जामुन हैं, गरम की ठंडे। तो जल्दी से बताओ, मैं गरम जामुन नीचे गिराऊं कि ठंडे। ओवैयार इस बालक की बात सुनकर फिर विचार करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर वो दे तो क्या दे। क्या वो उससे ये कह दे कि तू भाई गरम जामुन ही गिरा दे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसका ये उत्तर सुनकर वो जो बालक है वो हंसने लगे। अभी ओवैयार ये सोच ही रही थी कि तभी उस बालक की फिर से आवाज आई, अरे मौसी, क्या हुआ, तुम तो इतनी बुद्धिमान हो, अपनी कविताओं से छोटे बड़े सबके मन में आनंद का रस घोल देती हो। तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रही और इतना सा जवाब नहीं दे पा रही। सोचते सोचते ओवैयार तंग आ चुकी थी। तो उसने उस बालक से कहा कि तू ऐसा कर, मेरे लिए तो गरम जामुन ही गिरा दे।
अभी तक तो मैंने जीवन में सिर्फ ठंडे जामुन ही खाए हैं। देखूं तो भला ये गरम जामुन होते क्या हैं। बालक ने हंसते हंसते एक डाली को पकड़ा और जोर जोर से उसे हिलाने लगा। रसदार काले काले जामुन जमीन पर गिर गए और वो धूल में सन गए। ओवेयार ने एक एक करके उन जामुनों को उठाया और फूंक फूंक कर उन्हें खाने लगी। तभी वो बालक फिर से बोला, मौसी, गरम जामुन कैसे हैं? ओवेयार ने जामुनों का रस चूसते हुए कहा कि बेटा, जामुन तो ठंडे ही हैं। तो उस बालक ने फिर ओवेयार से कहा, कैसी बात करती हो मौसी? अगर जामुन ठंडे होते तो तुम भला उन्हें फूंक फूंक कर क्यों खाती? ओवेयार सन्न रह गई। एक चरवाहे के बालक ने अपनी वाक्य चतुरता से उसे हरा दिया था। वो बहुत लज्जित सा महसूस कर रही थी। तभी वो बालक पेड़ से उतर आया। ओवेयार ने उसे गले लगा लिया और उसने कहा कि सच में गरम जामुन बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और यह सुनकर दोनों जोर जोर से हंस पड़े और अपने अपने घर की ओर चल दिए। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि आप अपनी वाक्य पटुता से किसी भी उम्र के व्यक्ति को सीख दे सकते हैं। और असल मायने में विद्वान व्यक्ति वही होता है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति से सीख लेने की क्षमता रखता है, जैसा कि ओवेयार ने किया, जिसने कि एक चरवाहे के बालक के ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस को अप्रिशिएट किया। एसबीसीसी का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस उतनी ही ज़रूरी है जितना कि उस अपनी बात को कम्युनिकेट करना। अगर आपके ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस सही है तो कई बार वो आपको ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट्स आपको दे देती है जो शायद आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि कम्युनिकेशन। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड रिकमेंड करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने कमेंट्स वो तो मुझे लिखते ही रहिएगा। अगले एपिसोड में अगले प्रांत लेकर चलूँगी, वहाँ की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को बताने के लिए। तब तक कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से